मेहनत के साथ जिद्दत को थामने वाले, नामवर कोहसारों में रास्ते सजाने वाले, अपना काम और हुनर को दुनिया में मनवाने वाले, मिट्टी को सेज कर सोना बनाने वाले, अपने कारोबार को बुलंदी तक पहुंचाने वाले। ये सफर 1976 में शुरू हुआ और 47 साल पर मुहित आज तक जारी है। 1984 से 1987 के अरसे के दौरान अल तमीमी के पास गाड़ियों का एक महदूद बेड़ा था और उन्होंने केटरिंग डिवीजन में तकरीबन 150 अफराद को मुलाजमत दी, जो एक अमरीकी आलमी कंपनी के साथ जेवी था। 1987 में सरदार मोहम्मद इलियास खान ने केटरिंग डिवीजन को संभाला और आज बहैसियत प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर सरदार मोहम्मद इलियास खान की क़यादत में ये ग्रुप 8 दीगर कंपनियों तक तौसी और 30,000 मुलाजमीन पर मुश्तमिल अफरादी क़ुव्वत का हामिल है। तारीख इस बात की गवाह है कि पूरे जीसीसी में कलील तरीन मुद्दत में अपनी मेहनत और साबित कदमी से आला तरीन ओहदा हासिल करने वाले फख्रे पाकिस्तान जनाब सरदार मोहम्मद इलियास खान हैं और जीसीसी में कई सौ मंसूबे, कई हजार गाड़ियों और हजारों अफराद के रोजगार का बेड़ा बरकरार रखे हुए हैं। 30,000 मुलाजमीन पर मुश्तमिल इस अफरादी क़ुव्वत में तकरीबन 13,000 पाकिस्तानी नजाद हैं, जिनके लिए जनाब सरदार मोहम्मद इलियास खान ने गुज़िश्ता 47 सालों में सऊदी अरब से बज़ाते खुद वीज़े भेजे। तवक्को है कि रवां साल के अख्तिताम तक ये तादाद बढ़कर 35,000 तक पहुंच जाएगी। काबिल जिक्र बात यह है कि पाकिस्तानी मुलाजमीन कंपनी की कामयाबी में नुमायां किरदार अदा करते हैं, जो पाकिस्तान को सालाना 8 से 9 अरब रुपए की तरसीलात भेजते हैं। TAFGA खिदमात की एक वसी रेंज फराहम करता है, जिसमें केटरिंग, फूड सर्विसेज, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस, आर्जी सहूलियात की तामीर, मैन्युफैक्चरिंग, प्री इंजीनियर्ड इमारतों की तैयारी और असेंबलिंग की सहूलत के इंतजाम की खिदमात, सनती खिदमात और आला तालीम याफ्ता इंतजामी सहूलत फराहम करते हैं। सरदार मोहम्मद इलियास खान ने मेहमान नवाजी, तामीरात, ऑपरेशंस और देखभाल की सनत के तमाम शोबों में महारत की पेशकश की, कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। कंपनियों का एक ग्रुप बनाने के लिए 9 अलग अलग डिविजन्स कायम की। कंपनी का मुकम्मल चार्ज संभालने के दिन से तकरीबन 65 बिलियन सऊदी रियाल का कारोबार कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका है और 28 बिलियन सऊदी रियाल का कारोबार जारी है। अपनी बसीरतमंद क़यादत में उन्होंने TAFGA ग्रुप में एक गैर मुनाफा बख्श ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी कायम किया, ताकि सऊदी नौजवानों को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के आजिरों की तरफ से पेश करदा बढ़ते हुए मौके मयसर आ सकें और उन्हें बुनियादी महारतों और तालीमी इल्म के साथ जदीद तरक्की याफ्ता बैनुल अक़वामी प्रोग्राम्स की तरबियत फराहम की जा सके। अल तमीमी ग्लोबल के पास NEOM नियोम सिटी के बड़े तरक्याती मुआहिदों के साथ साथ सऊदी अरब में तमाम आला तरक्याती मंसूबे हैं। नियोम एक इल्मी शहर है जो 170 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नियोम के महाकारी पहाड़ों से मुतासिर कुन सहराई वादियों से खूबसूरत बहिराए अहमर तक एक आईनादार फन तामीर का शाहकार जो सतह समंदर से 500 मीटर बुलंद है। एक वसी बैनुल अक़वामी मौजूदगी के बावजूद सरदार मोहम्मद इलियास खान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंतखाब किया। खास तौर पर उन्होंने सेंटोरस प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन की सरमायाकारी की हिदायत की, जिसका मकसद इसे जनूबी एशियाई खित्ते में एक नुमाया अलामत के तौर पर कायम करना था। उनकी क़यादत में इदारे ने पिछले 15 सालों में बहुत तेजी से तरक्की की और फिलहाल 3,000 से जायद मुलाजमीन को बराह रास्त मुलाजमत देता है, जो सेंटोरस जैसे मंसूबों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मजीद बरा एक 5 स्टार होटल की तरक्की के लिए $150 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी जारी है, जिसका इंतजाम दुनिया के मशहूर होटलर्स एकॉर करेंगे, जो 2024 में ऑपरेशनल होने वाले हैं। ये ग्रुप शॉपिंग मॉल की तौसी में भी मसरूफ़ अमल है। मशहूर प्रिज्म की शक्ल वाले टावर डी की तरक्की के अलावा ये ग्रुप खित्ते में सैकड़ों और हजारों अफराद को मुलाजमत देने और एक नया खुर्दा रिहायशी और तिजारती रुझान मुतारिफ करवा कर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने का जिम्मेदार है। इन्होंने मुल्क भर के खुर्दा फरोशों के साथ साथ मुताद्दिद बैनुल अक़वामी फूड और रिटेलर्स के लिए इस्लामाबाद में अपने कारोबार को वसअत देने और कायम करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म कायम किया है। न सिर्फ ये बल्कि फन सिटी और बैनुल अक़वामी मयार के सिनेमा की शक्ल में पहली इंडोर फैमिली एंटरटेनमेंट पेश कर रहा है, जो दारुल हुकूमत में अपनी नौइयत का वाहिद सिनेमा है। आइंदा मंसूबों से रोजगार 5,000 तक बढ़ने की तवक्को है। सरदार मोहम्मद इलियास खान आजिज़ी, परहेज़गारी और हुब्बुल वतनी के गहरे जज्बे से इबारत हैं। पाकिस्तान के अंदर अलमनाक वाक़यात या बहरान
بحرانوں کے وقت بھی وہ مستقل طور پر صف اول کے انسان دوست پاکستانی بن کر ابھرے۔ انہوں نے میاں نواز شریف قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم جیسے اقدامات میں لاکھوں کا تعاون کیا اور کشمیر میں 2005 کے زلزلے کے متاثرین کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید برآں انہوں نے دل کھول کر دیامیر بھاشا ڈیم فنڈ اسکیم کے لیے 20 ملین روپے کا عطیہ دیا۔ سردار محمد الیاس خان آزاد جموں و کشمیر پاکستان کے سب سے دور دراز علاقوں میں 200 بستروں پر مشتمل اسپتال تعمیر کر رہے ہیں۔ اسپتال کا نام ان کی والدہ محترمہ کے نام پر الیاس ہسپتال رکھا گیا ہے۔ الیاس ہسپتال سب سے منفرد فلاحی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ منصوبہ مثالی طور پر 3 اضلاع راولاکوٹ، باغ اور پلندری کے مرکز میں واقع ہے، جس کی اوسط آبادی تقریباً 1.5 ملین ہے، جو ان اضلاع میں صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم افراد کی مدد کر رہا ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف وادی کشمیر کے دور دراز دیہی علاقوں میں مفت اور کم لاگت طبی خدمات فراہم کر کے انسانیت کی خدمت کرے گا، بلکہ یہ 500 سے زائد لوگوں کا کاروبار اور کاریگروں کے لیے بنیادی اور مہارت کی سطح پر روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ پاکستان کے لیے ان کی نمایاں فلاحی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے ریاض میں پاکستانی ہائی کمیشن نے پاکستان کی حکومت کو سردار محمد الیاس خان کا نام پیش کیا اور انہیں ستارہ پاکستان ایوارڈ کے لیے تجویز کیا۔ یہ ایوارڈ ان کی ثابت شدہ قابلیت، قوم اور عالمی برادری کے لیے شاندار خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ ان کی دیگر کامیابیوں میں ملک میں نمایاں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور متعدد پاکستانیوں کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر روزگار کے مواقع کو فروغ دینا شامل ہے۔ ایسا انسان صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے جو ملک اور قوم کا درد دل میں رکھتا ہو۔ ایسا شخص ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ ہم سردار محمد الیاس خان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔